दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं। ये इस्लामी मुल्क कई दहाइयों तक मुस्लिम दुनिया की लाइफलाइन था। आज हम सैर करने जा रहे हैं उज़्बेकिस्तान की। आज की वीडियो में हम जानेंगे ये सरजमीन औलियाए इकराम और सहाबाए इकराम की है। आज हम देखेंगे यहाँ के तारीखी मकामात और यहाँ के लोगों की जिंदगी। आज हम सैर करेंगे ताशकंद, समरकंद और बहारा शहर। आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। चले अब निकलते हैं उज़्बेकिस्तान के तारीखी और खूबसूरत सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान है। ये सेंट्रल एशिया का लैंड लॉन्ग कंट्री है, मतलब इसे किसी भी अतराफ से समंदर नहीं लगता। उज़्बेकिस्तान की कुल आबादी 3 करोड़ 76 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 43वें नंबर पर आता है। उज़्बेकिस्तान का कुल रकबा 4,48,978 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 55वें नंबर बनाता है। उज़्बेकिस्तान का बॉर्डर कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से लगता है। दोस्तों, इस मुल्क से हमारी वाकिफियत जज्बाती, रूहानी और अक़ली तौर पर बहुत ज्यादा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ के मुहद्दिसीन औलियाए इकराम और एक तारीखी नाम अमीर तैमूर है, जो तारीख के बड़े फातिहीन में से एक। उज़्बेकिस्तान के लोग इंतहाई मेहमान नवाज होते हैं। इनसे मिलने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आप पहली बार इनसे मिल रहे हैं। यहाँ के लोग उज़्बेक जबान बोलते हैं। इसे कार लोग तुर्क जबान भी कहा जाता है, जो तुर्की जबान से मिलती जुलती है। यहाँ के लोग ज्यादा अमीर तो नहीं, मतलब जो कुछ भी अल्लाह ने दिया है उस पर शुक्र अदा करते हैं और खुश रहते हैं। इनकी ये रिवायत और सकाफत से दुनिया को सीखना चाहिए। इस मुल्क की GDP 181 बिलियन डॉलर है, मतलब पाकिस्तान और इंडिया से 3 गुना ज्यादा है। यहाँ इस्तेमाल होने वाली करेंसी उज़्बेकिस्तानी सोम है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले 40 सोम मिलते हैं। मतलब अगर आप इस मुल्क में 2,30,000 रुपए पाकिस्तानी लेकर जाएंगे तो इसके बदले आप करोड़पति बन जाएंगे। यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, इस मुल्क का लिटरेसी रेट 99% के करीब है, मतलब पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि मुल्क गरीब होने के बावजूद जहाँ चोरी या डिकेटी ना होने के बराबर होती है, दुनिया के 25 महफूज तरीन ममालिक में उज़्बेकिस्तान आता है। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग कितनी ईमानदार हैं। ये मुल्क तारीख की खुली किताब है, जिसके कई सफ़ों पर फातिहीन की कहानियाँ दर्ज है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ 17 लाख के करीब टूरिस्ट सालाना विजिट के लिए आते हैं। इसकी वजह यह है कि ये एक सस्ता मुल्क है, और दूसरी वजह यह है कि ये एक महफूज तरीन ममालिक में आता है। पाकिस्तान और इंडिया से बड़ी तादाद में लोग इस मुल्क में जाते हैं। इनमें बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की होती है, जो पढ़ने के घर से इस मुल्क में आते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के आपस में ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। अल्लामा इकबाल का कलाम भी उज़्बेकिस्तान में बहुत मकबूल है। आप उज़्बेकिस्तान की पाकिस्तान से मोहब्बत का अंदाजा यहाँ से भी लगा सकते हैं। जब 1991 में उज़्बेकिस्तान सोवियत यूनियन से आज़ाद हुआ तो उज़्बेकिस्तान ने अपना टाइम जोन पाकिस्तान के मुताबिक रखा था, और आज तक उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान का टाइम जोन बिल्कुल एक जैसा है। अगर पाकिस्तान में 2 बज रहे हैं तो उज़्बेकिस्तान में भी 2 बजे का टाइम होगा। चले पहले आपको बताते हैं कि इस मुल्क का वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको उज़्बेकिस्तान की किसी टूरिस्ट कंपनी से इनविटेशन लेटर लेना होगा, जिसकी फीस तकरीबन $25 के करीब है, और 7 दिन की वीजा फीस $40 के करीब है, जिसके बाद आप आसानी से 4 दिन में वीजा हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान की टिकट तकरीबन 2 लाख के करीब है, जो लाहौर से आपको ताशकंद तक ले जाएगी, और इसका दौरानिया सिर्फ 2 घंटे 25 मिनट का है। ये है ताशकंद का एयरपोर्ट, जो शहर के करीब बनाया गया है। ताशकंद मुल्क का दारुल हुकूमत भी है, और ये सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है। यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलो, आप जब भी यहाँ होटल लें तो जब आप अपने मुल्क वापस जा रहे हो तो रजिस्ट्रेशन लेटर जरूर लें, क्योंकि वापसी पर यह लेटर आपका एयरपोर्ट पर चेक किया जाएगा, वरना $500 तक आपको जुर्माना हो सकता है। ताशकंद शहर में आपको कदीम और जदीद फन तामीर दोनों नजर आएंगे। पूरा शहर आपको साफ सुथरा नजर आएगा। ताशकंद का सबसे फेमस बाजार कोर्सो बाजार है, जहां मसाले, खुश्क मेवाजात दुकानें नजर आएंगी। ये दुनिया के मुनफरिद बाजारों में से एक है। इस बाजार में लोगों का रशद भी बहुत ज्यादा रहता है। दोस्तों, अगर आप उज़्बेकिस्तान में आए तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप यहाँ की ब्रेड ना खाएं।
दुनिया की सबसे खूबसूरत रोटी भी कहा जाता है, जिसके लिए बड़े बड़े तंदूर लगाए गए हैं। ऐसी रोटी आपने कभी नहीं देखी होगी। चले अब यहाँ से चलते हैं हजरत इमाम कॉम्प्लेक्स। इस जगह दुनिया का कदीम तरीन कुरान मजीद भी मौजूद है, जो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर का है। इसके अलावा भी दूसरी बहुत से नवादरात इस जगह पर रखी गई हैं। इस जगह का आर्किटेक्चर भी अंदर से बहुत खूबसूरत है और इसमें जाने की फीस तकरीबन $1 के करीब है। दोपहर के खाने में यहाँ का पुलाव पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ तक के बरसगीर में पुलाव की डिश को भी उज़्बेकिस्तान के लोगों ने मुतारिफ करवाया था। चले अब आपको दिखाते हैं ताशकंद की मैजिक सिटी, जो जदीद शहर की अक्कासी करती है। इसे आप ओपन एयर थीम पार्क भी कह सकते हैं, जिसको बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। इस जगह घूमते हुए ऐसा लगेगा जैसे आप यूरोप में घूम रहे हैं और एम्स्टर्डम जैसी गलियां बनाई गई हैं। दूसरी तरफ आपको डिज्नी की तरह का कैसल भी देखने को मिलेगा। इस जगह मकामी लोग भी बड़ी तादाद में आते हैं। इसके अंदर एक मछलियों का एक्वेरियम भी बनाया गया है, जो लोगों की तवज्जो का मरकज रहता है। चले अब आपको दिखाते हैं ताशकंद की जदीद लाइफ, जहां शॉपिंग मॉल और ब्रांड की दुकानें सबसे ज्यादा है। इस जगह की नाइट लाइफ भी बहुत फेमस है और इसे बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। इस मार्केट के दरमियान से छोटी सी नहर भी गुजरती है, जो इसे मजीद दिलकश बनाती है। लोगों का सबसे ज्यादा रश भी आपको इसी जगह नजर आएगा। इसे सिविल मैन कहा जाता है। रात के वक्त डांसिंग फाउंटेन का शो भी मुनक्किद किया जाता है। इस शहर में आपको फहाशी भी बहुत कम नजर आएगी। औरतें आम तौर पर मुकम्मल लिबास में रहती है। चले अब यहाँ से चलते हैं उज़्बेकिस्तान के दूसरे तारीखी शहर समरकंद में, जो ताशकंद से 309 किलोमीटर के फासले पर है। ये शहर वस्ती एशिया का कदीम तरीन और खूबसूरत तरीन शहरों में से एक है। समरकंद में इबादतकारी 7वीं सदी कब्ल मसीह में ही शुरू हो गई थी। ये शहर रेशम पर वाक़े एक अहम तिजारती मरकज था। ये मुल्क का दूसरा बड़ा शहर भी है। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का मज़ार भी इस शहर में मौजूद है, लेकिन हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का एक मज़ार ईरान में भी है। उनमें से असल मज़ार कौन सा है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। कदीम दौर में समरकंद के 8 दरवाजे थे। एक जमाने तक इस शहर को दुनिया का दारुल हुकूमत भी कहा जाता था। उज़्बेकिस्तान जानवर टूरिस्ट इस शहर का जरूर विजिट करते हैं। इस शहर में आपको तारीखी इमारतों के गुंबद ज्यादातर फेरोजी रंग के नजर आएंगे, जो उनकी सकाफत को जाहिर करते हैं। मोहम्मद बिन इस्माइल इमाम बहारी रहमतुल्लाहि अलैह का मज़ार मुबारक भी समरकंद में मौजूद है, जहां हजारों ज़ाहिरीन सलाम पेश करने के लिए आते हैं। इमाम बुहारी रहमतुल्लाहि अलैह 20 जुलाई 810 ईस्वी को पैदा हुए। दोस्तों, इमाम बुहारी रहमतुल्लाहि अलैह हर तरह से हदीस की सेहत का यकीन करने के बाद इंदराज करते थे। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।